हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने प्रशिक्षु बैच में हम कंप्यूटर विषय को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर विषय जो है वो हमारा पेपर नंबर कितना है? पेपर नंबर 8 है, जिसका हम आज प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर 2016 सेकंड का है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि यह पेपर जो है वो 2016 में जो थे आपके एग्ज़ाम जो थे वो 2 बार हुए थे, यानी कि एक बार और दूसरी बार। तो यानी कि पेपर 1 जो है मैंने आपको करा दिया है 2015 और 2016। 2015 और 2016 1 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम 2016 का एक सेकंड पेपर देखेंगे, ठीक है। कौन सा? सेकंड पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर इसका हमने देख लिया है और आज हम देखेंगे सेकंड पेपर, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर बिल्कुल हमने निःशुल्क प्रोवाइड किया है। इसमें आपकी क्लासेस जो है वो सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी आपकी बाल विकास पेपर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। संस्कृत का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक बचा है, उसको हम प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे। किसके साथ कर लेंगे? प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे। आज से हमारी जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारा शाम को 3 बजे क्लास लगती थी कंप्यूटर की, इसमें भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जितना भी इम्पोर्टेंट था और जितना भी नहीं इम्पोर्टेंट था मैंने वो भी आपको कराया है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर में तो ऐसा होता है कि हर साल एक सेट में हर साल के सेट में एक नया क्वेश्चन बनता ही है। तो मैंने आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहाँ मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड प्रशिक्षु बैच कंप्यूटर क्लास। इसी प्रकार से मैंने सभी सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप सभी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास होती है और उनका भी सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं आपके कितने सब्जेक्ट बचे हैं। तो आपके सब्जेक्ट बचे हैं 2, ठीक है। 2 सब्जेक्ट बचे हैं, उनको हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। एक हमारा है साइंस, उसकी क्लासेस भी अब जल्दी से शुरू हो जाएंगी। और एक हमारा है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट बचे हैं और सभी सब्जेक्ट की जो है आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपका जो सेकंड पेपर है, आपका पेपर नंबर जो 2 है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। उसका भी 1-2 टॉपिक बचा है, मैम जल्द से जल्द उसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगी। फिर हम सभी लोग आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप जरूर जुड़े, क्योंकि जिससे आप इसके माध्यम से एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। और आप भी हमारे जैसे हमारा सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, किसी की 91% है तो किसी की 92%, तो इसी प्रकार से आपका भी नाम इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं और इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने 2016 का कंप्यूटर विषय में सेकंड पेपर को देख रहे हैं। पेपर का जो है पेपर आपका 1 घंटे का होता है और कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें आपके 5 बहुविकल्पीय आते हैं। क्या आते हैं? 5 बहुविकल्पीय आते हैं। 5 से 6 जो होते हैं वो अति लघु आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आते हैं। और आपके बचे हुए कितने आते हैं? 7 जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने? 7 जो होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी, इसको मिटा देते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीसी का पूरा नाम है। पीसी का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। ये हमारा 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसी का पूरा नाम या पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन आपका बा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है।
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो भौतिक राशियों में कार्य करते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके थ्रू कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, ठीक है, जिसमें डिजिटल के थ्रू क्या होता है, डिजिटल कार्य किए जाते हैं। और हाइब्रिड क्या होते हैं? तो हाइब्रिड वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होते हैं, जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों का मिक्सचर होते हैं। इसकी क्लास मैंने आपको कराई है अपने कंप्लीट लेक्चर में, तो आप कंप्लीट लेक्चर को हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप होता है वह कंप्यूटर हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है डेस्कटॉप और ऑप्शन डी क्या है? एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पे जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? वो हमारा डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेब ब्राउजर करता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? वेब ब्राउजर करता है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, ठीक है, क्या करता है? तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। वेब ब्राउजर वेब पेज को खोलता है। क्या करता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वह वेब पेज को खोलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ईमेल से जुड़ी जो ईमेल हम प्राप्त करते हैं, जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि ईमेल वह जो हमने किसी को भेजा है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम एनेक्शन कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे या एंड्रॉइड कहेंगे। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट। तो ईमेल से जुड़े जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, क्या? जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ हम किसी फोटो को, किसी चित्र को या फिर कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं? अटैचमेंट के थ्रू क्या करते हैं? किसी को हम ईमेल भेजते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए और हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय? तो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है, मैंने आपको क्लास में बताया कि सीपीयू जो होता है 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है कि यह इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट है वह इनपुट और आउटपुट पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपके 2016 के सेट में तो आया ही है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है? तो यह इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण करती है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो भी कार्य हो रहा है उनको मैनेज करने का कार्य कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के इस घटक को मैनेज करती है।
क्या होता है, कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर में जितने भी घटक हैं उन सभी घटक को क्या करता है, मैनेज करता है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, जो क्या करती है, कंप्यूटर मेमोरी से क्या करती है, जानकारी लेती है, उन्हें पढ़ती है तथा फिर उनमें से सिग्नल व सीरीज को बदल देती है। क्या करती है, उनमें से सिग्नल लेती है, सिग्नल को क्या करती है, सीरीज में बदल देती है, ताकि बाकी के कंप्यूटर जो हैं उनकी घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको कि कंट्रोल यूनिट क्या है, लेकिन एक बार और समझा दे रही हूँ। लेकिन मैंने आपको अपनी कंप्लीट लेक्चर में एक क्लास कराई है, तो आप इस क्लास को जरूर देख लें, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप उन सभी क्लासेस को जरूर देख लें, आप उनको 2 से 3 बार जरूर देखें। इससे आपको क्या होगा, क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है, कंप्यूटर में यह इनपुट तथा आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है, यह इनपुट तथा आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के हर घटक को क्या करता है, मैनेज करता है, नियंत्रित करता है, उस पर ध्यान देता है, जो ताकि मेमोरी से जानकारी लेता है, उसको पढ़ता है, फिर सिग्नल के थ्रू क्या करता है, एक सीरीज के रूप में बदल जाता है, ताकि आगे के जो घटक हैं वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, अभी हमने 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो आंसर देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रहण क्षमता प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। कैसे हैं, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी गति जो होती है वो बहुत अधिक होती है, उनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, वे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि यह विश्व की सबसे तीव्र कंप्यूटर होते हैं, यह विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, यह समय के पाबंद होते हैं तथा ये क्या होते हैं, ये हैंग नहीं करते हैं, और इनका प्रयोग हम बड़े बड़े क्षेत्रों में करते हैं, जैसे प्रयोगशालाएं हो गई, मौसम विभाग हो गया, तो इन सब में क्या करते हैं, हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका 2025 में भी एक ऐसी फुल फॉर्म आई थी जो किसी बच्चे को नहीं पता थी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। कौन सा है, परम 8000। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कि आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई, और एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या है, एक निश्चित कार्य, कोई निश्चित कार्य है, उसको संपन्न करने हेतु जो निर्देश दिए जाते हैं समूह के थ्रू किसी प्रोग्राम को, तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, आदेशों के समूह को, किसके, आदेशों के समूह को, ठीक है, आदेशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम के समूह को कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है, तो आंसर देख लेते हैं। होम पेज उस पेज को कहते हैं, होम पेज किसको कहते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। तो होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात
जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करने की सीधा संपर्क बनाने में क्या करता है, स्क्रीन में आता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको आप, मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में जो होम पेज होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो वेबसाइट में जो होम पेज होता है, पहले हम होम पेज के बारे में जानते हैं। तो होम पेज क्या होता है, होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर क्या है, जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करता है, करके सीधा सामने स्क्रीन पर क्या करता है, संपर्क करता है, वेबसाइट पर होम पेज कहलाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में गणना के लिए हम किसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन समय में हम गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, अबेकस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, अबेकस का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे क्या हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। ठीक है, ये हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ से लेकर हम 2025 तक के सभी पेपर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा 2015 का और 2016 वन का पेपर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी पेपर्स को देख सकते हैं। वहाँ मैंने क्लासेस भी कराई हैं, पेपर्स भी कराए हैं और जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, हम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, स्टोरेज यूनिट तथा स्मृति यूनिट क्या है। क्या है, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है। स्मृति, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेमोरी। ठीक है, क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ठीक है, कि मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है या भंडारण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट ऐसे साधनों से मिलकर बनी होती है जिसका प्रयोग हम किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाओं को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्टोर यूनिट क्या है, यह कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट है। ऐसे साधनों से ये बनी होती है जिनका प्रयोग हम किसी प्रोग्राम के पालन करने तथा सूचना स्टोर करने के लिए करते हैं। इस भाग का प्रयोग हम किसी प्रोग्राम के पालन काल में उसके अंतरिम यानी कि इंटरमीडिएट और अंतिम यानी कि फाइनल परिणाम को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेमोरी यूनिट को इस प्रकार बनाया जाता है कि जो कंट्रोल यूनिट है उसके लिए उनमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो सके। इसमें लगने वाला जो समय है वो विभिन्न मामलों से भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है और ये मेमोरी के उपयोग करने के लिए उसके साधनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। मेमोरी के लिए जो प्रचलित साधन होते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं यानी कि आईसी होते हैं तथा चुंबकीय टेप है, चुंबकीय डिस्क है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी स्टोरेज के ही प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में और जानते हैं कि मेमोरी किसी कंप्यूटर हेतु अनिवार्य होती है। किसी भी कंप्यूटर में एक मेमोरी का होना अति आवश्यक है क्योंकि हम उसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को सेव करते हैं। जो भी डाटा हमारा है जिसका हम यूज़ करते हैं या फिर जो हम स्टोर करते हैं तो उस सब को हम किस में स्टोर करते हैं, उस सब को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं क्योंकि इनमें से उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर के सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है, मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के संपर्क में रहता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी के बिल्कुल पास में उपस्थित होता है तो उसको क्या कहते हैं, सीपीयू के जो मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के बिल्कुल पास उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं। और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करती है उसे सहायक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो मेन मेमोरी है, ठीक है, जो मेन मेमोरी है वो कहाँ रहती है,
वो रहती है सीपीयू के पास। कहाँ रहती है? सीपीयू के पास उपस्थित होती है। और वह मेमोरी जो बैकअप प्रदान करती है, क्या करती है? जो बैकअप देती है, क्या करती है? बैकअप देती है, वो कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और जो पहली मेमोरी है इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम या डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग हम सीपीयू के द्वारा करते हैं। मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वह डाटा को रखा जाता है जिस डाटा को क्या करता है? सीपीयू को जरूरत होती है। सीपीयू जिसका मतलब जिस डाटा को जरूरत रखती है उसी कार्य क्या करता है? उसी डाटा को मेन मेमोरी जो है वो स्टोर करती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी वह है जो हमें बैकअप प्रदान करती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? सेकेंडरी भंडारण स्मृति यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यह समस्त मेमोरी सिस्टम, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह समस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को क्या करती है? संकलित करती है। यह समस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? उसमें तीव्रता होती है, जबकि इसमें क्या होता है? प्राथमिक की अपेक्षा ये कुछ धीमी होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का एक अच्छा उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तीसरा है फ्लैश ड्राइव। ये सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संक्षेप में समझाइए। इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, और इसका जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन किया, उसके टाइप्स बताए हैं, सब कुछ उसमें बताया, तो आप उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा? क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को क्या करता है? प्रबंधन करता है। जो क्या करता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का क्या करता है? प्रबंधन, यानी कि उनको मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक सामान्य सेवाओं को क्या करता है? प्रदान करता है। ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संसाधनों को क्या करता है? प्रबंधन करता है। क्या करता है? यानी कि उन्हें मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो किसी कंप्यूटर को बनाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर है अगर उसका हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन शक्ति यंत्र है। क्या है? ऐसा यंत्र जो एकदम कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यानी कि क्रियाविहीन यंत्र के समान होता है। क्या होता है? क्रियाविहीन यंत्र के समान होता है, क्योंकि इस स्थिति में एक तंत्र ना तो प्रयोग के निर्देशों को प्राप्त करता है और ना ही मेमोरी में कुछ संकेत करने तथा उनको निर्देशित करने का पालन करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट का देखते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्या? कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसके बिना कंप्यूटर एक क्या है? शक्ति विहीन यंत्र के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं?
क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, तो कोई नेटवर्क एक में अधिक बिंदुओं, कोई नेटवर्क एक में एक से, यहाँ में नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं, व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है। कोई नेटवर्क क्या करता है, अनेक एक बिंदु या अनेक बिंदु को क्या करता है, आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। इसे क्या कहते हैं, इस प्रणाली को नेटवर्क कहते हैं। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य है कि जो आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों की इस प्रकार से जोड़ना कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे रूप के साथ क्या करे, स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं तथा संदेशों का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके तथा एक दूसरे संसाधनों के साथ सुविधाओं को साझा कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास जो भी वस्तुएं हैं, बिखरे हुए कंप्यूटर हैं, उनको क्या करना, एक प्रकार से जोड़ना। क्या करना, इस प्रकार जोड़ना कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर क्या करे, सूचनाओं संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या करे, साधनों संसाधनों सूचनाओं सुविधाओं आदि का साझा कर सके। तो इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के साथ, किसी माध्यम के साथ आपस में जोड़ा जाता है, किसी माध्यम के साथ आपस में जोड़ा जाता है और जानकारी को शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को क्या कहते हैं, तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है। यह कनेक्शन तार सहित तथा तार रहित हो सकता है। यह कनेक्शन जो है वो तार सहित और तार रहित हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का हम प्रयोग किस जगह करते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग हम मुख्यतः किसमें करते हैं, MS एक्सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, MS एक्सेल में। किसमें किया जाता है, MS एक्सेल में इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए होता है? क्वेश्चन क्या है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस रूप में या किस लिए होता है? तो आंसर देख लेते हैं। मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने, उसको चलाने हेतु किया जाता है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग हम कब करते हैं? तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग हम किसी सिस्टम में वीडियो को अपलोड करने, वीडियो को देखने, उसको चलाने, ठीक है, उसको देखने, उसको चलाने के लिए हम करते हैं। आज का समय जो है वो शिक्षा का स्तर इतना कुछ हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षक सामग्रियों का प्रयोग जरूरी होता है कि जो कि उन्हें सीधे DVD और क्या CD के माध्यम से छात्र CD और DVD को मल्टीमीडिया की मदद से चला सके और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। मीडिया प्लेयर क्या है? तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग हम सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने, उसको चलाने के लिए हम करते हैं। आजकल का जो शिक्षा स्तर है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। आज के समय में क्या हो गया है, जो शिक्षक हैं, शिक्षक सामग्री के माध्यम से बच्चों को CD और DVD के माध्यम से क्या करते हैं, मल्टीमीडिया की सहायता से उनको ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अपलोड का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन क्या है, अपलोड का क्या अर्थ होता है? तो आंसर देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट जानकारी, जैसे कि सूचना है, आंकड़ों का ग्राफ है, टेक्स्ट है, चलचित्र, वीडियो आदि को
किसी साइट पर सर्वसाधारण रूप से देखने, उसको सुरक्षित सेव करने के लिए नेट का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलोड प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा के एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अपलोड का अर्थ क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी या सूचना, जैसे कि आंकड़े हैं, ठीक है, आंकड़े, ग्राफ हैं, टेक्स्ट है, ठीक है, चलचित्र है, वीडियो है आदि साइट्स को सर्वसाधारण रूप से सुरक्षित व सेव करके क्या कर सकते हैं? नेट के माध्यम से अपलोड किया जाता है, तो उसको हम अपलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम अपलोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म बताइए। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP में जो S है उसका अर्थ क्या होता है? तो S का अर्थ होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। तो इसको जोड़कर क्या बन जाता है? HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा? कंप्यूटर विषय में अपने क्या देखा? कंप्यूटर विषय में हमने अपने 2016 का हमने सेकेंड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है और कंप्यूटर की हमने जो कंप्लीट क्लासेस कराई हैं, अगर आपने हम चैनल और हमने अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली पर अपने प्रशिक्षु माध्यम से जो क्लासेस चलाई हैं, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहाँ सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही दोस्तों को शेयर करते हैं। ठीक है, मैं